नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं कि आज मैं जो शूटिंग कर रहा हूं वो अपने स्टूडियो से ही कर रहा हूं। लेकिन मेरे पुराने वीडियोस जो मोस्टली आपने देखा होगा वो सब मैं बाहर किसी ग्राउंड में या किसी पार्क में जाके शूट करता हूं। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत दिनों से मतलब मुझे वीडियो तो बनानी थी, बट लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे धूप नहीं निकल रही है और आने वाले नेक्स्ट एक वीक तक भी धूप नहीं निकलने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो इतना डिले करने से अच्छा है कि मैं आज का जो शूट है, आज का जो वीडियो है वो अपने स्टूडियो से बनाता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बेसिकली मैं लास्ट वीक गया था अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने। मैंने जो ड्राइवर्स परमिट बनाने का जो वीडियो था वो तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही है, और आज वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप कार ड्राइविंग का जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब कि ड्राइवर्स जब आप एक्चुअल में चलाते हैं गाड़ी, नॉट अ नॉर्मल कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम, बट कार एक्चुअली चला के आप जब दिखाते हो उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपको इन कार ड्राइविंग टेस्ट देना, मतलब कि कार का एग्ज़ाम देना है ड्राइव करके, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट सेम ही रहता है जो मैंने अपने ड्राइवर्स परमिट वाले वीडियो में दिखाया था, बट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल अपॉइंटमेंट की जगह पे आपको इन कार ड्राइविंग का अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो वो जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है उसके बाद उसी दिन पे उस समय पे आप जाइए। आपको सबसे पहले तो एक गाड़ी चाहिए होगी, आपकी खुद की गाड़ी या फिर आप रेंट पे लिए है वो गाड़ी चाहिए होगी जिसमें एक्चुअली में आप एग्ज़ाम दोगे, तो वो एक चाहिए आपको। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स जब हम सबमिट किए थे ड्राइवर्स परमिट बनवाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो कार लेने के लिए तो मेरे पास तो कार है नहीं, यहाँ पे हम लोग कार खरीद भी नहीं सकते हैं बिना ड्राइवर्स लाइसेंस के, तो इसीलिए मुझे कार लेना पड़ा रेंट पे। तो उसका मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया है और आप लोगों ने उसको काफ़ी अच्छा से रिस्पांस भी दिया है। तो वो मैं कार लिया अपने एग्ज़ाम के लिए और कार लेके मैं गया। तो सबसे पहले आप जैसे कि मैंने ड्राइवर्स परमिट वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप जाते हैं वहाँ पे फ्रंट पे आपका रिसेप्शन होता है, वहाँ पे आप जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं और उसके थ्रू आप लोग वो लोग आपका फेच करते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट लिया है कि नहीं लिया है। और एक चीज़ और बता दूं कि ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, बिना अपॉइंटमेंट के वो लोग आपका काम नहीं करेंगे। तो पहले मैं गया तो मैंने बताया कि मैं इनका ड्राइविंग टेस्ट के लिए आया हूँ। तो उन लोगों ने मेरा मुझसे पूछा कि वेदर आई हैव एन अपॉइंटमेंट, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट है। तो उन लोगों ने बोला कि नंबर दो अपना मोबाइल नंबर, उससे उन लोगों ने अपॉइंटमेंट का इन्फॉर्मेशन फेच किया। उसके बाद वो लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या मुझे देना पड़ा, मेरा पासपोर्ट I-797 I-94। अगर I-797 है तो I-94 की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ले गया था तो वो भी लिया उन लोगों ने। फिर मुझे दो अपना एड्रेस प्रूफ ले जाना पड़ा, तो मेरे पास दो एड्रेस प्रूफ, मैंने अपना बिल का दिखाया तो उससे हो गया। इसके अलावा आपके पास जो गाड़ी आप ले गए हो एग्ज़ाम देने के लिए, ड्राइवर्स टेस्ट देने के लिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जब भी आप रेंट पे गाड़ी लेते हो तो साथ ही साथ आप उसमें इंश्योरेंस भी ले लीजिएगा, जो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था जहाँ पे कार रेंट लेने के लिए कौन कौन से इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो वो दो ले लीजिएगा और उसका वो लोग एक बिल आपको देते हैं, वो जस्ट शो कीजिए तो वो काफ़ी पर्याप्त रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब मैंने उनको दिया तो वो लोग बोले कि डॉक्यूमेंट सही है और आप जाइए फ़ोटो के लिए। और वो लोग साथ साथ आपको एक टोकन देते हैं, उस टोकन के बेसिस पे आपका काइंड ऑफ एक क्यू आपका जनरेट होता है, तो आप जो उस क्यू में जाएंगे तो वो भी साथ में आपको देता है। तो वो सब लेके मैं गया फ़ोटो वाले के यहाँ, तो उसने मुझे मेरा फ़ोटो खींचा। इट्स लाइक प्रॉपर एक कंप्यूटराइज फ़ोटो लिया जाता है। और उसके बाद उन लोगों ने बोला कि आप चले जाइए, जाके बैठ जाइए और आपका जो टोकन है इसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया तो मैं गया, सारा डॉक्यूमेंट दिखाया और डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो लोग सारा फॉर्मेलिटी फिल करने के बाद वो लोग एक मतलब सारा चीज़ें देखते हैं, सब डॉक्यूमेंट देखते हैं, उसको फिल करते हैं। और लोग ये भी देखते हैं कि आपके पास ड्राइवर्स परमिट है कि नहीं। तो ड्राइवर्स परमिट भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना पड़ेगा, और ड्राइवर्स परमिट कब मिलता है, जब आप कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम दिए होते हैं। तो था ही मेरे पास। तो जब दिया उसके बाद उन्होंने एक प्रिंट का मुझसे बोला कि साइन करो। साइन करने के बाद वो लेके मैं गया कैशियर के पास।
तो कैशियर ने जस्ट वहाँ पे पंच किया, हमें कुछ पैसा देने नहीं पड़ता क्योंकि हमने $20 ऑलरेडी ड्राइवर्स परमिट का दिया हुआ है, तो वही होता है टोटल कॉस्ट आपके पूरा ड्राइवर्स एग्ज़ाम के लिए। तो वो दिया और वो पंच के बाद वो आगे भेज दिया, आगे अगले काउंटर पे, वहाँ पे मैंने दिया तो बोला कि उसने वो डॉक्यूमेंट रख लिया और बोला कि यू विल गेट वन एग्जामिनर एंड यू गो एंड सिट इन द वेटिंग एरिया। तो मैं जाके वेटिंग एरिया में बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद एक एग्जामिनर आए। लकीली वो एक इंडियन थे, तो मैं खुश हो गया कि चलो इंडियन है, थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो वो शायद इग्नोर कर दें। वो सब होने के बाद वो आए और मुझे ले गए कि चलिए अब चलते हैं एग्ज़ाम के लिए। जब मैं एग्ज़ाम देने पहुंचा अपने कार के पास तो उन्होंने देखा कि कार का जो लाइसेंस प्लेट है, जो नंबर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट इंडिया जैसा नहीं है। यहाँ पे हर साल 2 साल पे उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो जो कार का जो लाइसेंस प्लेट था वो एक्सपायर हो चुका था ऑलरेडी 20 दिन पहले। तो उन्होंने बोला कि एक्सपायर्ड लाइसेंस प्लेट पे हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वो फिर मुझे ले गए अपने सीनियर के पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इस कार पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप दूसरा कार ले आए, तो हम लोग आपको आपके लिए आधे घंटे घंटे रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आप फिर से अपॉइंटमेंट लेके आना। तो फिर मैंने कॉल किया जिससे मैंने रेंट पे गाड़ी ली थी। उस बंदे ने बोला कि उनके पास गाड़ी नहीं है अवेलेबल कोई भी, तो वो नहीं दे सकते। तो इस कारण से उस दिन मेरा ड्राइवर्स एग्ज़ाम नहीं हो पाया और मुझे उन लोगों ने बोला कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आइए। तो ऐसा हुआ कि वो फेल तो नहीं हुआ मैं, बट उसको उन लोगों ने मार्क कर दिया नो अटेम्प्ट। तो फिर मैं कार रेंटल वाले के पास गया, मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ था। पार्शली उन्होंने $50 मुझे रिटर्न कर दिया, तो करीब करीब मुझे $60-61 का नुकसान वहाँ हो गया। और उसके बाद फिर मैं नया अपॉइंटमेंट लिया जो मुझे लगभग 3-4 हफ्ते के बाद मिला और उसको लेके फिर से मैं गया कार रेंट लेने के लिए। इस बार उन लोगों ने मुझे डिफरेंट कार दिया था। इस बार उन लोगों ने मुझे शेवरले मलीबू करके एक सीडान गाड़ी होती है वो दिया। तो उनको मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मुझे जाना है डीएमवी एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे वो गाड़ी दो जो थोड़ी अच्छी हो और जिसका लाइसेंस प्लेट एक्सपायर ना हुआ। वो लेके मैं फिर से गया, सेम डॉक्यूमेंट दिखाया, फिर से फ़ोटो क्लिक किया गया, फिर से मुझे टोकन मिला था, उसको लेके मैं बैठा रहा। जब मुझे मेरा टोकन कॉल हुआ तो फिर मैं गया विंडो पे, उन लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। और पिछली बार उन लोगों ने मेरा आई टेस्ट नहीं लिया था, लेकिन इस बार इन लोगों ने आई टेस्ट फिर से लिया। दो ड्राइवर्स परमिट के वक्त भी आई टेस्ट होता है, लेकिन इस बार भी उन लोगों ने फिर से आई टेस्ट लिया। चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई टेस्ट हुआ, सेम प्रोसेस था जो मैंने बताया वैसा ही करना होता है इसमें भी। अगेन फिर मैं गया कैशियर के पास। कैशियर के बाद उन लोगों ने भेजा मुझे नेक्स्ट विंडो पे और वो लोग मेरा डॉक्यूमेंट रख के मुझे बोल दिया कि वेट कीजिए, एक एग्जामिनर आपको असाइन होगा। इस दिन काफ़ी भीड़ था, तो करीब 15-20 मिनट बाद एक एग्जामिनर असाइन हुई। तो वो एक काइंड ऑफ मुझे लगता है कि अमेरिकन ही होगी, एक लड़की थी, यंग एज की ही थी, आई गेस 25 to 30 का एज होगा। वो मेरा एग्ज़ाम दे रही थी। फिर हम गए अपने कार के पास। तो कार में एंटर करने के पहले वो बोली कि पहले मैं आपका कार का इंस्पेक्शन करूँगी कि आपके जो इंडिकेटर्स है वो काम कर रहे हैं कि नहीं है, ब्रेक का लाइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब इंस्पेक्शन करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। वो बाहर खड़े होकर देखने लगी और बोली कि आप जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो और जो मैं बोलूँगी वो करो। तो मैं गाड़ी स्टार्ट किया, तो उसके बाद बोली कि लेफ़्ट इंडिकेटर जलाओ, राइट इंडिकेटर जलाओ, ब्रेक पे पैर रखो ताकि ब्रेक लाइट जले। ये पीछे से देखा उसने, फिर वो सामने आई, सामने से फिर से वो इंडिकेटर चेक की। उसके बाद वो आके गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में बैठने के बाद वो अपना सीट बेल्ट लगा ली। मैं तो सीट बेल्ट लगा ही था। उसके बाद बोली कि चलिए अब पार्किंग से गाड़ी निकालिए और हम आगे बढ़ेंगे और जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप करिएगा। तो वहाँ से हम निकले पार्किंग से निकलते ही फर्स्ट उन्होंने मुझे बोला कि राइट लो। राइट लिया, नेक्स्ट रेड लाइट पे गया, वहाँ से उसने बोला कि नेक्स्ट राइट लो। उससे नेक्स्ट राइट लेके हम आगे बढ़े। रेड लाइट आया, वहाँ रुके। उसके आगे वाले रेड लाइट से उसने बोला कि मुझे राइट टर्न लो। फिर से वहाँ से राइट टर्न लिया, फिर आगे बढ़े। फिर रेड लाइट से उसने बोला कि राइट टर्न लो, फिर राइट टर्न लिया और उसके बाद रेड लाइट से उसने बोला कि राइट टर्न लो। तो करीब हमने 5 राइट टर्न्स लिए, 1 2 3 4 5, यस 5 राइट टर्न लिए। राइट टर्न लेने के बाद ही उसने बोला कि लेफ़्ट टर्न लो। तो मैंने लेफ़्ट टर्न लिया। लेफ़्ट टर्न लेते ही आगे जाके उसने एक पार्किंग था, वहाँ पे बोला कि राइट टर्न लो। मैं राइट टर्न लेके अंदर पार्किंग गया तो उसने बोला कि स्टॉप। वहाँ रुकने के बाद बोली कि अब गाड़ी को बैक करके फिर से रोड पे आओ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसको बैक करके मैं रोड पे आया। मतलब आपको ये ध्यान रखना कि वो ये चेक करते हैं कि आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं, मतलब पार्किंग बैक कर पाते कि नहीं है, पार्किंग कर पाते कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं।
तो उसको बैक करके मैं वापस लाया, फिर वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उसने बोला कि स्टॉप एट द कर्व, मतलब कि बगल में रोक दो। तो मैंने रोका, तो वो एक अपहिल था, तो यहाँ पे अपहिल डाउनहिल पार्किंग टेस्ट करते हैं। तो उसने बोला कि ये अपहिल है तो यहाँ पे पार्क कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि गाड़ी रोक के मैंने हज़ार्ड लाइट ऑन कर दिया, और फिर चूंकि ये अपहिल था तो जो मेरे व्हील होंगे वो अवे होंगे कर्व से, तो वो मैंने अवे कर दिया। अवे करने के बाद बोला कि उसने बोला कि अच्छा ठीक है, ये तो पार्क कर दिया, अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर है जिससे आप और अच्छे से इसको पार्क कर सकते हैं, और अच्छे से, मतलब कि फीचर है कुछ ऐसा जिससे कि और अच्छे से पार्क कर सकते, बेसिकली ऐसा था। तो वहाँ यहाँ पे एक इमरजेंसी ब्रेक भी होता है, तो इमरजेंसी ब्रेक मैंने लगाया, तो बोला कि ठीक है, अच्छा है। उसके बाद वहाँ से निकले और उसने बोला कि राइट लीजिए, और राइट लेने के बाद ही हमारा डीएमवी ऑफिस था वो आ गया। वहाँ पे ले जाके उसने बोला कि गाड़ी आप पार्क कर दो। गाड़ी मैंने पार्क कर दिया। इसके बाद उसने बोला मुझे एक सजेशन उसने दिया कि आप जब राइट टर्न लेता हूँ मैं, और जहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक है, तो वह बोला कि मैं थोड़ा धीरे हो जाता राइट टर्न लेते वक्त। तो उसने बोला कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो हो सकता है कि ब्रेक ना लगा तो गाड़ी ठुक सकती है आपके उसमें, तो इसीलिए जब भी आप राइट टर्न लो थोड़ा तेज लो। तो वो इसने बोला, उसके अलावा बोला कि आपने बाकी सब चीज़ें तो अच्छा से दिया है, तो आप पास हो। और उसके बाद वो वहाँ से निकली, बोली कि चलिए मैं अभी आपको एक टेम्पररी ड्राइवर्स लाइसेंस दे दूंगी, और जो कार्ड वाला जो ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस है वो 2 हफ्ते, मतलब 15 दिन, 15 वर्किंग डे में आपके घर पे मेल के थ्रू आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सबर में रह रहे हैं तो ड्राइवर्स एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी शहर में, अगर मैं शिकागो में रह रहा होता तो वहाँ पे वो लोग पैरेलल पार्किंग भी करवाते, तो पैरेलल पार्किंग थोड़ा टफ होता है और उसमें शायद लोग फेल भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल पार्किंग हुआ, नॉर्मल बैक करने का बताया, बोला नॉर्मल गाड़ी ले जाने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे इजीली एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, और जो भी ड्राइवर्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये यूज़फुल होगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जो प्यार आप लोग दे रहे हैं मेरे वीडियोस को, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक भी करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।